बात हजम होती है कि इसलिए साजिश हो रही है उत्तराखंड जैसे राज्य के साथ कि कुछ लोगों को फायदा देना है, इसलिए जो मौजूदा कंपनियां हैं वो जाए तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब ये कंपनियां जाएंगी तो हम अपने मन पसंदीदा लोगों को काम देंगे। जरूरत है जब प्रदेश के अंदर कंपनियां उससे ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ पर एक बड़ा इवेंट करते हैं और 3 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये 2018 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब लोकसभा चुनाव थे केंद्र के, तब त्रिवेंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि उत्तराखंड के अंदर हम 6 महीने में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कराएंगे और 6 महीने में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है वो? चुनाव खत्म, योजना टाई टाई फिश, उत्तराखंड में कोई योजना बड़ी लगी नहीं। अब इसको उसी तरीके से 22 में देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी 23 में फिर घोषणा करती है कि उत्तराखंड के अंदर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 11,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनियों का यहाँ MOU साइन हो चुका है और सारी कंपनियां काम करेंगी। चुनाव खत्म, कंपनियां भागनी शुरू। कहने का मतलब है इन 24 वर्षों में हम ऊर्जा प्रदेश बने, मगर पर्वतीय मूल के लोगों को सबसे महंगी बिजली और गर्मियों में बिजली गुल हम झेल रहे हैं। जब हम जड़ी बूटी प्रदेश बने तो बाबा रामदेव ने पूरा जंगल खोद खाया हमारा, हमको उसका कोई लाभ नहीं मिला। पर्यटन प्रदेश पे हमको कहा गया, मगर पर्यटक यहाँ पर आकर जो असुविधाएं देखते हैं वो पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की क्या दुर्गति है। और इस तरीके से तमाम योजनाएं उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना जुमलों में साबित हुई है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन आकाओं से जो ये कह रहे थे कि हम यहाँ 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और MOU साइन हो चुके हैं। अगर MOU साइन हुए हैं तो ये ऊर्जा कंपनी, नवरत्न कंपनियां ताला लगाकर क्यों वापस चली गई? अगर आप इसके निश्चित रूप से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन्वेस्टर समिट की बात की जाती है और कहा जाता है कि 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। ठीक है, अपनी बात पूरी, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए ताकि मैं अपने अन्य मेहमान का भी रुख कर सकूं। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार, बेईमानी, भाई भतीजावाद जो हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि ये राज्य कर्ज की गर्त में तो डूब गया, मगर उत्तराखंड के यहाँ के मूल निवासियों को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये उसी का परिणाम है कि राज्य त्राहिमाम कर रहा है और नेता मस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर जब MOU साइन हो गए तो ये कंपनियां ताला लगाकर वापस क्यों गई? ठीक है, इसका जवाब देंगे ज्योत सिंह बिष्ट जी, इसका जवाब देंगे। और एक बार मुझे लगता है जब उन्होंने पहले विस्तार से जवाब दिया था तो शायद आपने सुना नहीं था, लेकिन एक बार फिर से वो क्लियर कर देंगे ज्योत सिंह बिष्ट जी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं ज्योत सिंह बिष्ट जी, एक बार मैं नरेंद्र सेठी जी का भी इसमें रुख जान लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नरेंद्र सेठी जी, जब इन परियोजनाओं की बात आती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सामने आता है, और जब ये कंपनियां सोचती हैं कि हम इस प्रदेश से जा रहे हैं, क्योंकि जिन परियोजनाओं की बात हो रही है वो परियोजनाएं तो अधर में लटकी हुई हैं, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में भी ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना जो है वो भी अधर में लटकी हुई है, 171 मेगावाट की लता तपोवन परियोजना वो भी अधर में लटकी हुई है। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स है जो कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया। तो निश्चित रूप से कंपनियों का हौसला टूटता है, और ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या इन कंपनियों को एक टेबल पर बिठा करके चर्चा नहीं करनी चाहिए?